नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो, बीएसएनएल पेंशनर्स हो और बीएसएनएल यूनियन से हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैनेजमेंट ने 3 महीने से रुकी हुई फाइल को मंजूरी दे दी है। यानी कि थर्ड पीआरसी फाइनल होने में एक कदम आगे बढ़ाया हमने। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की फाइल पर साइन हुए थे। उसके ठीक बाद यानी कि 3 महीने हो गए डिले करते हुए। 3 महीने से वो जो फाइल है वो ड्यू थी, मैनेजमेंट टेबल पर रखी हुई थी। एसआर सेक्शन से निकलने के बाद फाइल मैनेजमेंट टेबल पर गई थी और उसके बाद उसको मंजूरी न मिलने की वजह से कर्मचारी और यूनियंस काफी दुखी थे। इसके लिए यहाँ पर यूनियंस ने क्या किया ऐसा जिससे मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी, मैनेजमेंट झुक गया। आखिर क्यों झुक गया मैनेजमेंट, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और 9 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, उसमें यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर मैनेजमेंट ने इसको मंजूर कैसे किया। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, मैं हर एक वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है गुड न्यूज है। ठीक है, थर्ड पीआरसी गुड न्यूज, मैनेजमेंट ने फाइल को किया मंजूर। ठीक है, यानी मंजूर कर दिया है। अब क्यों मंजूरी दे दी है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है मैनेजमेंट कैसे झुक गया भैया, जबकि 3 महीना ये काम मैनेजमेंट पहले भी कर सकता था, है कि नहीं। जैसे कि 8 अक्टूबर 2025 को जब फाइल में साइन हुआ था, ठीक है, यानी कि हस्ताक्षर हुए थे, उसके 15 से 20 दिन का समय दिया था यूनियन ने। तो इस काम को वो 20 दिन में भी कर सकता था, लेकिन 3 महीने का समय क्यों लगा, आज ये जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जो कि काफी टाइम से आता रहा है, बीच में 2017 से ही लगा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, कंपनी इसके अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी फाइनल आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, थर्ड पीआरसी फाइनल होने में इतना समय लग गया सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण। तो जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पिछले 9 साल तक अटका के रखा थर्ड पीआरसी को, वो अचानक से कैसे हट गया, ठीक है, वो इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि चलो मैनेजमेंट ने मंजूर कर दिया, इसके बाद फाइल आगे कहाँ जाएगी वो यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस जानकारी को समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो खबर है ये आपका जो थर्ड पीआरसी का जो वेतन आयोग है के लिए एक बहुत ही बड़ी और निर्णायक जीत की तरफ इशारा करती है। 9 जनवरी 2026 की यह अपडेट केवल एक सूचना नहीं है, बल्कि सालों के इंतजार के बाद एक ठोस रिजल्ट आया है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई सारे कर्मचारियों को, यूनियंस को मेरी तरफ से। ठीक है, पहला पॉइंट है मैनेजमेंट कैसे झुका। ठीक है, संघर्ष की ताकत देख लेते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के झुकने के पीछे सबसे बड़ा कारण है 8 जनवरी 2026 का वह ऐतिहासिक संयुक्त आंदोलन था। ठीक है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि 8 जनवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है, मीटिंग नहीं, एक लंच टाइम प्रदर्शन होगा। उसको शायद बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया कि ऐसे तो बहुत सारे प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन उसी की वजह से आज आपको ये जीत मिली है कि मैनेजमेंट ने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के चलते हुए यहाँ पर स्वीकार कर लिया थर्ड पीआरसी को। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, उसी लंच की बदौलत है। ठीक है, जो लंच टाइम का जो प्रदर्शन हुआ था उसी की बदौलत है। असहयोग का डर देख लेते हैं। पिछले कई महीनों से मैनेजमेंट इस फाइल को टाल रहा था, लेकिन जब 8 जनवरी को पूरे देश में कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम ठप करने और प्रदर्शन करने की ताकत दिखाई, तो मैनेजमेंट को समझ में आ गया कि अब और देरी करना कंपनी के कामकाज को ठप कर सकता है। यानी कि ये है 8 जनवरी 2025 को, 8 जनवरी 2026 को जब ये लंच टाइम प्रदर्शन हुआ तो ये क्या एकजुट होकर हुआ था। अब ऐसे में क्या है कि कंपनी को डर लगा कि भैया ऐसा ना हो कि कर्मचारी जैसे काम बंद करे और कंपनी का मामला पूरा ठप पड़ जाए। अब भैया कंपनी किसी एक से तो चलती नहीं है, पूरे कर्मचारी मिलाकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो ही तो कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर एक साथ काम बंद कर देते हैं तो कंपनी ठप पड़ सकती है, कई सेवाएं रुक सकती है कंपनी की। तो मैनेजमेंट ने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर इसको सबसे पहले लागू करते हैं या फिर ठप्पा लगा देते हैं मंजूरी का। ठीक है, अभी यहाँ पर बात यह है कि भैया इस बार मैनेजमेंट ने यहाँ पर डायरेक्ट वादा नहीं किया है, ठीक है, कि हम वादा करते हैं कि थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई है। यहाँ पर मौखिक रूप से कुछ नहीं है, यहाँ पर सबूत के साथ बताया गया है कि थर्ड पीआरसी लिखित रूप से यहाँ पर मंजूर किया गया है मैनेजमेंट ने। ठीक है,
लिखित आश्वासन दिया, यानी कि लिखित रूप से गारंटी। अब तक मैनेजमेंट ने सिर्फ बातों में फुसलाता रहा है, लेकिन इस बार यूनियनों ने लिखित प्रतिबद्धता यानी कि रिटर्न कमिटमेंट लेकर ही सांस ली है। यह मैनेजमेंट की हार और कर्मचारियों की एकता की जीत है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लिखित रूप में ले लिया, नहीं तो मैनेजमेंट बाद में भी मुकर सकता था, अपने वादे से पीछे हट सकता था। लेकिन यहाँ पर लिखित रूप में लेने का मतलब ये है कि अब मैनेजमेंट पीछे नहीं हट सकता इस बात से कि उन्होंने थर्ड पीआरसी फाइनल कर दी है। ठीक है, तो फाइनल हो गई है मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन अभी फाइल आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम बात करते हैं वीडियो में। लेकिन सेकंड पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का क्या हुआ। जो रुकावट 2017 से चली आ रही है उसका क्या हुआ, वो अचानक से कैसे हट गई, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यही वो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर था जिसकी वजह से मामला सालों से अटका हुआ था, यानी कि 9 साल से तो अटका हुआ था, और बीच में भी ये जो 3 महीने लटक रहा था, ये इसी की वजह से। देखिए क्या है नियम अफोर्डेबिलिटी क्लोज के। सरकारी नियम यानी कि डीपी गाइडलाइंस के नियम के अनुसार केवल वही सरकारी कंपनियां जो कि पीएसयू के अंतर्गत आती है वेतन बढ़ा सकती है जो पिछले 3 साल से मुनाफे में हो, यानी कि पिछले 3 साल लगातार अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो वही पीएसयू कंपनी अपने कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी या फिर वेतन आयोग लगा सकती है, कुछ खर्चे कर सकती है अपने कर्मचारियों को। ठीक है, या फिर कंपनी में कुछ खर्चे कर सकती है। अभी क्योंकि बीएसएनएल तकनीकी रूप से घाटे में दिखाई जाती रही है आज तक, इसलिए मैनेजमेंट इस क्लोज का बहाना बनाकर फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा था। ठीक है, अभी ये क्लोज ही रुकावट है, इसी की वजह से यहाँ पर 3 महीने आपकी फाइल लटकी थी। अभी आप सिर्फ यही पूछ रहे थे सारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट में अधिकतर कि फाइल का क्या हुआ। ठीक है, फाइल कहाँ तक गई मैनेजमेंट, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि मैनेजमेंट की टेबल पर है फाइल। अभी कोई अनाउंसमेंट निकल कर नहीं आया था इतने दिनों से, लेकिन 8 जनवरी 2026 के प्रदर्शन के बाद, लंच टाइम प्रदर्शन के बाद, ये ताकत जो है, मतलब एकजुटता की ताकत, इसकी वजह से ही, ये संघर्ष करने की वजह से ही मैनेजमेंट ने मंजूर कर दी फाइल। ठीक है, अब क्या बदला, यानी कि मैनेजमेंट ने मंजूरी दे दी, उसके बाद क्या बदला। यूनियन की ताजा अपडेट और सूत्रों के अनुसार मैनेजमेंट ने अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील यानी कि रिलैक्सेशन देने या इसे बाईपास करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसका तर्क यह दिया गया है कि बीएसएनएल केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत और 4G 5G स्वदेशी तकनीक को लागू करने का जरिया है, इसलिए कर्मचारियों को उनके हक से वंचित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ने क्या कहकर ये तर्क दिया कि हमने इसे मंजूर कर दिया है। तो क्यों किया मंजूर मैनेजमेंट ने, देखिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जैसे अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा है कंपनी पर तो वो हट नहीं सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों और यूनियंस की तरफ से ये बताया गया मैनेजमेंट को कि कुछ ऐसा लिखो कि जो बीएसएनएल है वो एक तरीके का अहम केस है। ठीक है, मतलब कुछ बाकी केस से अलग है बीएसएनएल का केस। तो इसलिए क्या है कि बीएसएनएल 4G सेवाओं को स्वदेशी तरीके से दे रही है। ठीक है, देसी 4G लेकर आ रही थी और देसी 5G भी लेकर आ रही है। तो इसके लिए बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लोज से थोड़ा दूर रखा जाए या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास कर दिया जाए। बीएसएनएल कर्मचारी और थर्ड पीआरसी के बीच में अफोर्डेबिलिटी क्लोज को न लाया जाए, उसको उसमें कुछ छूट दी जाए बीएसएनएल के लिए। ठीक है, और छूट ना दे सकते हो तो उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाता है तो यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर छूट देते हुए मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया और चलो ठीक है फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बात आती है, फाइल पूरी तरीके से अभी सुरक्षित नहीं है, यानी कि देखा जाए तो फाइल को ठप्पा पूरी तरीके से लगा नहीं है। सिर्फ मैनेजमेंट ने यहाँ पर एसआर सेक्शन से नोट रेडी हुआ, मैनेजमेंट के पास पहुंचा, मैनेजमेंट ने उसको मंजूरी दी है और वो भी 3 महीने बाद। जैसा कि मैंने आपको 8 अक्टूबर के टाइम पे बताया था कि भैया फाइल को 20 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ने से ऐसा नहीं है कि फाइल मंजूर हो जाएगी, कुछ समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने लग गए। तो ये देखिए कि फाइल अगर आगे बढ़ती है और भी किसी के पास जाएगी, मंजूरी मिलेगी, ऐसे करते हुए अगर 6-7 महीने टूट गए तो ये आम बात है कि जरूरी है। अभी देखते हैं यूनियन और कितना दबाव डालती है। ठीक है, तो ये जो 4G और 5G निकाले हैं, ठीक है, ये लगातार चलते रहे और ये विकसित होंगे तो कंपनी 100% आगे बढ़ेगी, डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ेगी तो मतलब ये जो थर्ड पीआरसी का बोझ पड़ रहा है कंपनी पर, ये भी दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं तीसरा पॉइंट जो कि सबसे जरूरी है कि फाइल फिलहाल की स्थिति में
कहाँ जाने वाली है या फिर मंजूर होने के बाद अब क्या होगा। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एमसी से मंजूरी मिलना पहला और सबसे कठिन पड़ाव था। अब फाइल का सफर कुछ इस तरीके से होगा, देख लीजिए। बीएसएनएल बोर्ड की बात करें, मैनेजमेंट कमेटी के बाद अब यह फाइल बीएसएनएल बोर्ड के सामने जाएगी। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। 20 जनवरी की बैठक में इसी बोर्ड मीटिंग की तारीख और रणनीति पर चर्चा होगी। ठीक है, कि क्या प्लान्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो बोर्ड, अगर बोर्ड के पास फाइल जाती है तो क्या क्या प्लान्स बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 20 जनवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है, जो कि हो सकता है बीएसएनएल और उनके प्रतिनिधि की मीटिंग होगी। ठीक है, इस मीटिंग में आगे के प्लान्स बनाए जाएंगे कि अगर बोर्ड के पास फाइल जाती है तो क्या क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आई होप देखते हैं 20 जनवरी की मीटिंग में क्या क्या होता है, मैं अपडेट लेकर जरूर आऊंगा। फिर उसके बाद फाइल की स्थिति रहेगी, अगर बोर्ड मंजूर कर देता है तो फाइल डोट के पास जाएगी, डोटी के पास, दूरसंचार विभाग जिसको हिंदी में बोलते हैं। बोर्ड से पास होने के बाद फाइल संचार मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास जाएगी। यहां से वित्तीय पहलू की जांच होगी, यानी कि जो वित्तीय खर्चे कंपनी पर खर्चा आ रहे हैं उसकी जांच होगी। ठीक है, फिर डीपीई के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के पास जाएगी, फिर कैबिनेट के पास जाएगी। तो अभी बहुत जगह जाना बाकी है और बहुत जगह से मंजूरी मिलना बाकी है। फिलहाल पहला पड़ाव था मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट ने मंजूर कर दी है, तो अभी क्लियर आगे भी होगी। और भी अभी फिलहाल एक प्रदर्शन किया 8 जनवरी 2026 को, लंच टाइम प्रदर्शन। उसके बाद 12 फरवरी को एक और पूरे देश में हड़ताल होने वाली है, उसकी भी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में कुल मिलाकर बात यह आती है, मैनेजमेंट टेबल पर मंजूर होने का मतलब यह है कि अब गेंद मैनेजमेंट के पाले से निकलकर सरकार के पाले में पहुंच गई है। ठीक है, 20 जनवरी 2026 की अहमियत क्या है। यह बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि बोर्ड मीटिंग पर दबाव बनाया जा सके, यानी कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उस पर दबाव बनाने के लिए कुछ भी इस 20 जनवरी की मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, सावधानी भी रखनी पड़ेगी इसमें। मैनेजमेंट ने लिखित में तो दे दिया है भैया, लेकिन फाइलों के अंबार में दबने से बचाने के लिए, यानी कि जैसे जो हमारी फाइल है थर्ड पार्टी की, हो सकता है उसको फिर से फाइल चढ़ाकर रख दे किसी कोने में। ठीक है, तो इस चीज से बचाने के लिए एकता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीएचक्यू ने कहा है कि अपनी ऊर्जा को बरकरार रखे, मतलब एक्टिव रहे, उत्साह बनाए रखे। मतलब क्या है, अपना मनोबल टूटने न दे। ठीक है, तो जुनून रहेगा, एकता रहेगी, संघर्ष करेंगे तो 100% थर्ड पार्टी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 9 जनवरी 2026 की। इस अपडेट में पूरी जानकारी जो भी थी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।